छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, उनकी समस्याओं का भी देखना। अभी हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल में एक ये रेफर सेंटर बना दिया गया है। अभी कुछ ही टाइम बाद देखेंगे हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल के आगे। हम पूरे जितने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हो, नए कांग्रेसी हो, मैं सबका साथ लेने का काम करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो यहाँ की मूलभूत समस्याएँ हैं, हम तो वैसे भी हम विपक्ष में हैं, हम तो पूरा सहयोग जनता जो जो कहेगी हम उन मुद्दों पे खड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय हमारे साथ जसबीर चौहान जी है, जो कि आपको पता होगा कि अभी चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने इनको ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है ना। और सवाल है कि अभी आपके जो होल्डिंग लगे, पोस्टर लगे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे जो चिन्यालीसौड़ में काफ़ी अच्छी पहचान रखने वाले एक रांगड़ जी है और सुरवीर रांगड़ जी से, और एक हमारे जो अभी हाल फिल में जिला पंचायत प्रशासक भी है और अभी विधायक कांग्रेस पार्टी के चुनाव में विधायक भी लड़े हैं और काफ़ी अच्छा वोट भी लेके आए हैं। तो उनका जो आपके बैनर में है वो उनकी फ़ोटो या तस्वीर या कोई भी नाम नहीं दिख रहा है, इसकी क्या वजह है? बड़े भाई जी, मुझे तो अभी मात्र 2-3 दिन ही अभी बने हुए हैं। इस मामले में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मेरे पोस्टर आए हैं वो नीचे से आए हैं, बन के आए हैं, जो भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि चाहे रांगड़ जी हों, चाहे हमारे आदरणीय दीपक बिजनौर जी हों, वो हमारे नेता हैं और रहेंगे। इस चीज़ से मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये कहना कि लोग कई प्रकार की बातें उठा रहे हैं, वो हमारे इतने बड़े चेहरे हैं कि उनकी फ़ोटो लगाने की हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका अपना लोगो है। हमें तो कांग्रेस में आए हुए अभी मात्र कम ही टाइम हुआ है जो पद पे रहे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा टैको है, एक हॉलमार्क कहेंगे हम। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इस प्रकार का बवंडर उठा रहे हैं वो मैं समझता नहीं हूँ कि बात बाकी ये है कि हम सब एक साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं, आदरणीय दीपक बिजनौर जी हों, चाहे आदरणीय रांगड़ जी हों, चाहे कोई भी हो, हमारे कांग्रेस के प्रेमलाल भट्ट जी हैं बड़ेती में, मैं सबका सम्मान करता हूँ। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से एक गलत मैसेज आता है, ये आपको भी पता होगा कि जिस तरह बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए, जो भी जिनकी भी नज़र उसमें पड़ रही है, एक्चुअली में यही सवाल पूछा जा रहा है कि ये दो नेताओं का नाम और वो कहाँ चला गया जो नेता थे। तो इसलिए जनता का ये सवाल है, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मुझे अभी मात्र 2-3 दिन ही बने हुए, तो मैं इसमें ज़्यादा ना कहते हुए, ये पार्टी हाईकमान का मामला है। मैं तो देखो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ यहाँ पे, ये पार्टी हाईकमान का मामला है, ये तो पार्टी हाईकमान बताएगी कि क्या मामला था। शुरुआती हम चौहान जी से, जो इस समय कांग्रेस पार्टी ने चिन्यालीसौड़ से अध्यक्ष बनाया, और ज़रा बात करते हैं चौहान जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कांग्रेस पार्टी के चिन्याली ब्लॉक से अध्यक्ष बनाया गया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला है। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ। मैं पार्टी हाईकमान का बहुत प्रदेश स्तर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एक बड़ा विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, और जो हमारा शेष नेतृत्व है उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं, आप लगातार कई दिन से जो है कांग्रेस पार्टी मतलब हारती जा रही है। यहाँ पे विधायक का चुनाव होगा, वो आप हाल फिल में अभी नगर पालिका की बात करें हम, तो वो भी चुनाव हार गए। भले मेहनत पूरी करी है, काफ़ी अच्छा वोट बैंक रहा है, विधायकों में भी आपका काफ़ी अच्छा वोट बैंक रहता है, लेकिन हार का जो यहाँ पे हार होती है उसका क्या खास कारण है? किस तरह आप उसको जो है उस हार को जीत के बदलाव में कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत और हार जो है, ये जीवन के 2 पहलू हैं, ये हमें समझना होगा। जितने प्रत्याशी, हर आदमी चाहता है कि अपने लिए कड़ी से कड़ी मेहनत हो। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे अभी नगर का जो चुनाव हुआ, इस पे कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था। कांग्रेस पार्टी, जो लोग कहते हैं आज की कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक नहीं है, मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है ही कहाँ? आप कोई भी चुनाव का इतिहास उठा के देखो, सिर्फ एक बार हमारे आदरणीय श्री केदार सिंह रावत जी जो भाजपा में गए, लेकिन वोट बैंक आखिर वो कांग्रेस का था। आपको ये समझना होगा। जब जब चुनाव हुए तब दूसरे नंबर पर हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। बीच भी तो कभी कभी ये हाल रहे कि वो तीसरे और चौथे पे का नंबर भी उनका आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अभी हाल ही में चुनाव हुए, दर्शन लाल जी ने अच्छा चुनाव लड़ा। उनकी 15 दिन, 1 महीने की मेहनत में अगर उन्हें 900, 890 या 900 वोट पड़ रहा है,
तो कांग्रेस का वोट बैंक क्यों नहीं है? कौन कहता है कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है? हमने जब अभी पहले भी चुनाव हुए, सांसद के चुनाव हुए, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी। लेकिन आपके सामने एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा सबको कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बहुत अच्छा है। इतना अच्छा भी नहीं कि हम सीट नहीं निकाल पाए, उस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा सोचना और मंथन करना होगा कि हमारा जो वोट बैंक है वो जीत में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जो जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे जो जब भी चुनाव होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो जीत की तरफ दिखे। आपको बिल्कुल दिखेगा, ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आज भी है। मैंने आपको बताया कि अभी जो चुनाव निपटे हैं, जीत और हार वो दो पहलू तो है ही, उसके लिए तो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ। लेकिन दर्शन लाल का वोट बैंक कहीं खराब नहीं था। जी, मैं रोकूंगा आपको कि कांग्रेस का वोट बैंक खत्म कहीं नहीं हुआ। ये लोगों का एक भ्रम है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगेंडा टाइप का बना रखा है कि कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक नहीं है। जबकि जब मैंने आपको बताया कि पहले का आप एक इतिहास उठा के देखो इस यमुनोत्री विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पे तो रही है। नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है कि भाजपा यहाँ पे बिल्कुल तीसरे ही नंबर पे रहती है हमेशा, मतलब भाजपा का भी कोई भी वोट बैंक यहाँ पे नहीं है? मैं तो ये कहूँगा कि आपको कड़वा एक सत्य बताऊँ कि अगर आपको आपका कोई खास निजी दुश्मन है, उसे एक सलाह जरूर देना कि भाजपा से टिकट लिया। उसकी जरूर यहाँ पे जो अब क्या बोलूँ मैं कि भारतीय हैं। आजकल आपने देखा होगा ये चुनाव निपटे, इनका नमक लोटा अब हो रहा है। दुनिया के नमक लोटे तो पहले हमने होते हुए देखे चुनाव से पहले, पर यहाँ उल्टी रीत चलती है। जब चुनाव आदमी हार जाता तब नमक लोटा कर रहे हैं कि नमक लोटा इस चीज़ का तो नहीं कर रहे कि जो अगली बार आएगा उसका वैसे ही उताड़ पट करना है। नहीं, क्या आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के जो अभी क्या नमक लोटा चल रहा है क्या? मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा का नमक लोटा तो चल ही रहा है ऑलरेडी, सारी दुनिया देख रही है कि भाजपा का नमक लोटा चल रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ ये नमक लोटा अगर समय पे करते तो कुछ ना कुछ काम आता। सबने कहा और हमने भी सुना कि हमेशा कहा जाता था कि नीचे से जी पार्टी जो है टिकट हमें बिना पूछे हुए और हमारी बिना अनुमति के दे देते। तो भैया ये समय तो तुम्हारी पार्टी को, तुम अपनी पार्टी के ऊपर भी पटाखा नहीं फोड़ सकते हो। तुम्हारी पार्टी ने तुमने जिसको कहा कि टिकट दो, तुम्हारी पार्टी ने उसी आदमी को टिकट दिया। पर मैं तब भी कह रहा हूँ, तब भी भाजपा क्यों स्वीकार नहीं कर रही? क्यों? तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, हमारी डबल इंजन की सरकार, तुम्हारे बड़े बड़े नीचे से नेता पहुंचे थे। वो वोट कहाँ गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ भाजपा से कि वो वोट बैंक कहाँ गया? भाई एक बात है, कांग्रेस के लिए तो आप सब कह रहे कांग्रेस खत्म है, पर हम तो कह रहे हैं कि आप राष्ट्र पार्टी हो, डबल इंजन है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपका प्रत्याशी हमेशा जीवन भर हार ही रहा है? जब जिस वहाँ से। अच्छा, एक बात रोकूं आपको, जब केदार सिंह जी कांग्रेस पार्टी से भाजपा में कन्वर्ट हुए थे और उस समय उन्होंने जीत दर्ज करी थी, तो क्या लगता है आपके कांग्रेस के वोटर ही थे उनके साथ? बड़े भाई जी, मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय हमारे केदार सिंह रावत जी जो कांग्रेस में थे पहले, वो वोट बैंक तो कांग्रेस का था। भाजपा का वोट बैंक तो हराने में जरूर रहता है, जिताओ में कहाँ। उसके बाद चलो केदार सिंह जी के बाद आप भी अगर मेरी बात को नकार करेंगे कि चौहान जी आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बाद क्यों नहीं कभी जीत पाए? अभी तो भाई मैंने अभी आपको कहा कि हमेशा भाजपा की तरफ से, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हमेशा एक ही आवाज़ आती थी कि साहब जो टिकट बनता है वो ऊपर ही ऊपर हवाई फायर होता है और नीचे जो कार्यकर्ता है उसको नहीं पूछा जाता। लेकिन इस समय देखो, पार्टी के ऊपर पटाखा फोड़ने से पहले अपने पे जरूर देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी ने तो तुम्हारे अनुसार टिकट दिया भाई, जिसे तुमने कहा, पूरे जो तुम्हारा भाजपा का यहाँ पे वो है, सबने कहा कि साहब जीतलाल को टिकट दो। हमारे देखो, हमें उनसे हमारे भाई जीतलाल है, हमें उनसे परहेज नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम जब डबल इंजन की सरकार थी, तुम्हारे बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारे जो लोकल नेता हैं उनका वोट बैंक इतना ही है? इतने में सिमट के रह गए तुम कि एक चुनाव तुम नहीं जिता पाए। सारी बीजेपी की ताकत नीचे से ऊपर तक लगी हुई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम तो कांग्रेस के लिए कह रहे कि वोट बैंक नहीं, पर हमारा वोट बैंक तो आज भी दुनिया मानती है कि हमारा वोट बैंक है। लेकिन भाजपा का वोट बैंक कहीं नहीं है। ये एक सिर्फ वो फैलाने वाली बातें हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा। नहीं, हाँ। क्या लगता है आपको कि चिन्यालीसौड़ या यमुनोत्री विधानसभा में यानी भाजपा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कांग्रेस है, यानी
निर्दलियों को छोड़िए, क्योंकि निर्दलीय का तो दबदबा है ही यहाँ पे, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का दबदबा यहाँ पे ज़्यादा, भाजपा का है ही नहीं? बड़े भाई, मैंने आपसे अभी कहा कि पिछला इतिहास आप उठा के देखें। इस यमुनोत्री क्षेत्र की बात करूं मैं, और अन्य जगह की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस यमुना घाटी का एक वो है कि सिर्फ एक, मैंने आपको उदाहरण दिया जीत के रूप में, एक सिर्फ केदार सिंह जी को छोड़ के। और केदार सिंह जी के लिए मैंने बोला कि आदरणीय केदार सिंह जी को जो वोट मिला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का था। भले वो बीजेपी में गए, लेकिन जो आधे से ज़्यादा कांग्रेस थी वो केदार सिंह जी के टाइम बीजेपी में। और वैसे मैं आपको एक कड़वा सच बताऊँ, बीजेपी के पास नेता थे कहाँ? वो तो हमसे कांग्रेस से चुरा के उन्होंने नेता ले गए कहीं, और वैसे इनकी जिंदगी ही बने हुए। तो मैं इसमें ज़्यादा ना कहते हुए, ये पार्टी हाईकमान का मामला है। मैं तो देखो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ यहाँ पे, ये पार्टी हाईकमान का मामला है, ये तो पार्टी हाईकमान बताएगी कि क्या मामला था। ठीक है दोस्तों, आपने देखा अभी हमारे साथ नए कांग्रेस पार्टी के 46 ब्लॉक अध्यक्ष बने अभी, और हमने जो नए अध्यक्ष बने, हमारी जिम्मेदारी कि आप जनता के बीच में इनकी जो आवाज़ है उसको पहुंचाएं, और उनका जनता के लिए क्या सोच है वो भी आप तक बताएं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देव।